क्या देगा महादेव ये उसके ऊपर निर्भर है। और ये मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जी जाओ, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना मेरी बेटी और मेरे बेटाओं, यहां आए हो खाली तो नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास करता है, खाली नहीं जा सकते। वो खाली नहीं भेज सकता, देख पहुंचे हो ना, खाली नहीं भेज। बस जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता धारण कर सकते हो कर। इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दृढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है? क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था। कई बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। तुम्हारे गांव में, खेड़े में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था। मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते थे, खुला। अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है ना, लाइट की डीपी, डीपी देखी है ना? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा नियम है कि लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको खुला रखना पड़ता है। लाइट की डीपी को खुला रखेंगे तो वो ऊर्जा प्रदान करती है। और कोई लाइट की डीपी खुली है और अचानक जाकर कोई छू ले तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा ना? खुली। और कई कई जगह तो लिखा रहता है डीपी से इतनी दूरी बनाकर चलना, पास में से मत चलना, नजदीक से मत जाना, इतनी दूर से वो डीपी खींच लेती है और करंट लग जाता है। कई कई डीपियों में इतना बल होता है कि दूर से खींच लेती है। हमारे यहाँ जितने शंकर के शिवालय थे खुले थे, खुले। कोई भक्त दूर से भी भगवान का नाम लेकर जा रहा है तो मेरा महादेव उसको खींच लेता है, मेरा शिव उसे खींच लेता है। वो बल, वो पावर मेरे देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर का उपासक हो, जो शिव का गुणगान करता हो, जो शिव भक्ति में डूबा हुआ, उसको क्या दुख, क्या तकलीफ? हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की आप लोग स्मरण करते हैं। भूत पिशाच महावीर जन नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जोड़ा। आपने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर किधर जावे? भूत पिशाच निकट, तुम कहते हो
कि भूत पिशाच हमारे पास नहीं आए। बोलो री जीजियो। इंद्र कहता है भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। 33 कोटि देवता कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। केवल एक महादेव भूत पिशाच निकट में। शिव जी ये कैसे हैं? वो कहते हैं जिसको कहीं परमिशन नहीं उसको मेरा इन्विटेशन है, उसको मेरा इन्विटेशन है। केवल एक महादेव ऐसे हैं, मेरे पास आओ। राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, पितर जितने जितने हैं शंकर की आराधना में प्रेत भी लगे, भूत भी लगे, पिशाच भी लगे। कारण शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया, जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है, उस जल का मात्र स्पर्श कर कर नेत्रों को भी छुआ लेता है, उसकी 71 पीढ़ी में कभी कोई भूत और प्रेत नहीं बनता, वो तर जाता। उसकी 71 पीढ़ी में भूत प्रेत। लोग कहते गुरुजी हमने आज तक कथाओं में 7 पीढ़ी सुनत थी, तुम 71 पीढ़ी कैसे कह देते हो? हमने कहा हम नहीं करे। तुम्हें अगर यहाँ नहीं पढ़ना है तो उज्जैन जाओ। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर शिव महापुराण का लेख अंकित है, पत्थर पर लिखा हुआ कि शंकर को जल चढ़ाने वाला शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तरती है, ये वहां पर भी लिखा है। केवल एक सीवर वाला महाराज नहीं कह रहा है। ये आपको अगर पढ़ना है, शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पढ़िए, पत्थर पर अंकित है शिव महापुराण का वो शब्द। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मेरा महादेव अपनाता है। मेरी जीजियों, करोड़पति को कोई भी बुला लेगा, धनपति को कोई भी बुला लेगा, गरीब बड़े को बुलाने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर ऐसा होता हो तो बात दूसरी होगी कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रिसोर्ट में शादी कर रहा हो और अनाथालय से या वृद्धाश्रम से किसी को बुलाते हो। हमें तो नहीं लगता कि बुलाते होंगे, हमें नहीं लगता। शादी में, अनाथालय में डोनेशन दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में डोनेशन दे सकते हैं, पर अपने घर की शादी में कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय में डोनेशन की जगह इनविटेशन नहीं देता। कोई नहीं बुलाता उनको, डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहीं पर खाना खिला देंगे, पर अपने घर की शादी में कोई नहीं बुलाता। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिनकी शादी में डोनेशन नहीं दिया गया, इनविटेशन दिया गया। सब आओ मेरी शादी है। केवल महादेव की शादी में सबको इनविटेशन दिया गया, आओ महादेव की शादी है, जहां सब आ सकते, सब समाहित हो सकते हैं। जो आता है शंकर की चौखट पर, शिवालय में शिव के द्वार पर जो पांव रखा, शंकर की चौखट पर जो पांव रखा, शंकर के द्वार पर जो पांव रखकर अंदर आ जाता है वो शंकर का हो जाता है। फिर वो न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न डाकनी, कुछ नहीं बनता। वो शंकर का है और शंकर का ही रहता है। अंत में उसकी मुक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा शिव तत्व कहता है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। दिलों को डमरवाले का दिलों को काशवाले का दिलों को डमरवाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
कुछ कमी न मानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की, नैनों को डमरुआने का, नैनों को काश वाले का, नैनों को डमरुआने का दीदार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। राम शंभो हरि बोल। राधे राधे भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, जितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, जितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने हृदय की बात करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहेंगे, हृदय से, दिल से। बार बार अपने क्षेत्र में पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिलती। जहाँ जगह मिल जाए, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी बंधु लोग खड़े हैं, बैठकर पूरे पंडाल में नहीं जगह हो तो बाहर जहाँ तुम्हें मिल जाए मौका वहाँ बैठ जाओ और दिल से प्रार्थना करो। जिसको आता है साथ में भगवान के नाम का स्मरण उच्च स्वर में साथ साथ बोलेंगे। माता रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती ने संकल्प लेकर भगवान शिव की भक्ति, केवल विदर्भ राज भीष्मक की बहन इंदुमती ने ही शिव की भक्ति नहीं करी, विदर्भराज भीष्म की कन्या रुक्मणी जी ने भी शिव भक्ति करी, शंकर की आराधना। केवल आप लोग ये कभी विचार मत लाइए अपने मन में कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये कभी मन में विचार मत लो। हमेशा ये मन में विचार लेकर आओ कि हम शिव जी के इतने प्रिय हैं कि शंकर भगवान हमको खींचकर अपने मंदिर तक बुला लेते हैं और एक लोटा जल चढ़वा लेते हैं।
इस चीज का गर्व करें कि हम शिव के प्रिय हैं। एक बार इसी विदर्भ की केशिनी, इसी विदर्भ की केशिनी राजा सगर की धर्मपत्नी, विष्णु पुराण कहता है, इसी विदर्भ की इंदुमती थी, इसी विदर्भ की कैशिनी थी, राजा सगर की धर्मपत्नी। जिसका एक नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है, विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया। केशिनी राजा सगर की धर्मपत्नी इसी विदर्भ की थी। आपको ये महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर ये मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा, महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की है। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो। उसके बाद विदर्भ के भक्तों का हाथ महादेव खुद पकड़ते हैं। रुक्मणी जी द्वारका नहीं गई, कृष्ण हाथ पकड़कर गोदी में उठा कर ले। इंदुमती इसी विदर्भ की राजा आज नर्मदा जी को पार कर कर यहां पहुंचे। सरयू के तट के रहने वाले राजा आज, अवध के रहने वाले राजा आज यहां पहुंचे और इंदुमती का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव यहाँ केशनी की कथा करती, राजा सगर इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केशनी का हाथ पकड़कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। शायद शिव नहीं, विदर्भ की भूमि पर तो इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहाँ। महाराज इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्मपत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ राजा सगर की धर्मपत्नी।
राजा सगर की धर्म पत्नी नर्मदा जी से जल लेकर आकर विदर्भ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। इंदुमती शिवलिंग को जल चढ़ाती थी। रुक्मणी जी एक आप लोगों ने कथा में स्मरण किया होगा, रुक्मणी जी, ये जो कथा का नाम है ना, यहाँ की अमरावती की जो कथा रखी है, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा है। अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा। इसी विदर्भ की भूमि पर माता रुक्मणी जी ने भी शंकर को जल चढ़ाया और ऐसा जल माता रुक्मणी जी ने शिव जी को चढ़ाया कि वो जल आज तक शंकर के शिवलिंग पर पत्थर की शिला में से बूंद 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 आज तक टपक रहा है। वो जल आज तक बंद नहीं हुआ। इसी विदर्भ, यही विदर्भ कितना। अब आप सोचे कि आप शिव को जल चढ़ा रहे, ना ना ना, शिव खुद पकड़कर आपको मंदिर तक लेकर जाए। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, एक बात अपने हृदय में बिठा कर रखना कि शिव महापुराण की कथा में तुम लोग पहुंचे हो, तुम हल्के पुल्के नहीं हो, तुम शंकर के कुछ अपने हो, इसलिए उसने खींच कर यहाँ बुलाया। उसने खींच कर बुलाया है तुमको। शिव महापुराण की कथा सुनवा रहा है वो, बिठा रहा है वो, तुम गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो। ये उसकी कृपा से। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किसी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि चोरी का धन लेकर गया तो और शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। कभी कभी कोई अन्न, कभी कभी कोई धन अच्छा होता है तो चोटे को भी मंदिर का रास्ता दिखा देता है। कभी कभी कोई अन्न, कोई धन। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जलेली। सबने सुनी है भागवत? ठीक है। राजा बलि का चरित्र सुना है? अरे बोलो तो जम के। वामन भगवान की कथा सुनी है? वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने क्यों गए? ऐसा राजा बलि ने कौन सा पुण्य कर दिया था कि भगवान को उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगना पड़ी? राजा बलि ने करा क्या था? कौन सा पुण्य कर दिया था उसने जो भगवान उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए? कौन था ये राजा बलि? पूर्व समय में जुआरी, जुआ खेलने वाला पक्का जुआरी। छोटा मोटा जुआरी नहीं था, बहुत विशाल जुआरी। घर परिवार संपदा धन सब जुए में हार गया था, ऐसा जुआरी था। एक बार दोस्तों ने कहा, मित्रों ने कहा, सब कुछ तो हार गया, अब जुआ कैसे खेलेगा? उसने कहा भी आया। गया, एक संत बैठा हुआ था, कमंडल, आसन, गौमुखी, माला, छाता, पादुका लेकर बैठा। इस जुआरी ने देखा कि संत की तो आंखें बंद है, इसका छाता भी ले जाऊं, इसकी पादुका भी ले जाऊं, इसका आसन भी ले जाऊं, इसका कमंडल भी ले जाऊं, सब ले गया। अब वो जुआरी छोटा संत का सारा सामान चुरा कर ले गया, बैठ गया। जुआरियों ने, दोस्तों ने कहा क्या लगाएगा जुए में? उसने कहा आखिरी बाजी है,
ये लगाता हूं छाता, कमंडल, चप्पल, पादुका, जो भी है सब। अच्छा हाँ। अब जुआरियों ने सोचा इसके पास में हमेशा तो हारा है, अपन भी लगा दो। तुम क्या लगाओगे? हमने अपनी अपनी पूरी दौलत लगा दी जा, क्योंकि सबको मालूम था हारेगा, सबको मालूम था। ये तो भाग्य में होना चाहिए ना। अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 जगह पर कितने लोग आशा लगाकर बैठे थे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। भाग्य में भी तो होना चाहिए, जिसके था बैठ गया, जिसके था बैठ गया। अब जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, बस निवेदन है सनातन धर्म में चला जाना चाहिए, पहुंचा बढ़ना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और पहला निर्णय जो उन्होंने लिया कि धर्म की जगह हो, कहीं पर भी खुले में मांस और अंडा नहीं बिकेगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यासपीठ से आपने सनातन धर्म के लिए प्रथम पहल करी, उसके लिए साधुता है। धन्यवाद। शिव भक्ति करने का एक आनंद तत्व भाग्य में भी तो हो। आज जुआरी ने सोचा था ये कभी जीतते तो है ही नहीं, उन सब ने मिलकर अपना अपना धन लगा दिया, और आज क्या था कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, सारा धन उसका हो गया, सारी संपदा उसकी हो गई, सारी दौलत उसकी हो गई, सारा वैभव उसका हो गया। जब धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, तो 3 मित्र बन जाते हैं, सबके बनते हैं। यहां जितने पैसे वाले बैठे रहेंगे उनके भी 3 मित्र होंगे। पहला ताली, मतलब प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब। जो ज्यादा वाह साहब करते हैं वही चूल्हे में जा साहब। बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान, बहुत सावधान। 3 मित्र बढ़ जाते। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरा थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बढ़ेंगे। और तीसरा प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाले बढ़ेंगे। ये मित्र बढ़ेंगे, और ये 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो जुआरी जीत गया, धन आ गया, संपदा आ गई, सत्ता आ गई, उसके 3 मित्र हो गए, प्रशंसा करने वाले, होटल खिलाने वाले, पिलाने वाले, मित्र बन गए, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। उसको एक वेश्या ने उसको अपना बना लिया। एक दिन वेश्या ने कहा, सुनो, कल मेरे लिए वो चोटी में लगाने का जो होता है फूल का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जितनी जल्दी तो महिलाएं नहीं बोली उतनी जल्दी पुरुष बोलती है। धन्य है रे मेरे जी जाओ। धन्य। मेरे लिए वो तुम लेके आना गजरा, और हाथ में बांधने के लिए भी गजरा, और खाने के लिए पान, ये तुम लेकर आना। वेश्या ने जुआरी से कह दिया। जुआरी गया, खूब नशे में धुत होकर गजरा पान लेकर चला। चलते चलते रास्ते में पत्थर से ठोकर लग गई और गिर गया गजरा, पान सब जमीन पे, मिट्टी में, सब मिट्टी में हो गया, सब धूल में, मिट्टी। होश आया थोड़ी देर बाद,
उठा, नशे में धुत था, गजरा बेड़ी पान देखा तो सब धूल में था। वेश्या क्या लेकर जाऊंगा तो वो मुझे मार के भगा देगी, ये क्या करूं। सामने शंकर का शिवालय था, उसने देखा कि इसी ने मेरी वेश्या के फूल पे नजर लगा दी। नशे में डोलता डोलता शंकर के मंदिर में गया, एणी फूल गजरा पान शंकर के शिवलिंग पे फेंक दिया। ले तू खा ले। चलो आगे जाकर एक कुएं में गिर गया, मर गया। ऊपर गया, पाप पुण्य गिने, इसने कितने पाप कितने पुण्य करे। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने कोई पुण्य नहीं करा, सब पापी पाप करे। धर्मराज बोले इसने एक पुण्य करा, मरने से पहले इसने गजरा और पान शंकर जी को दिया। चित्रगुप्त महाराज बोले दिया विया नहीं है, वो तो मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती तो शंकर जी को दे दिया। ये दुनिया के लोग बहुत चतुर है, अच्छी साड़ी होती है तो खुद पहनते हैं, बहुत अच्छी होती है तो लड़की को देते हैं, और अच्छी होती है तो बहू को देते हैं, जरा सी भी गड़बड़ होती है तो भागवत पे चढ़ा देते हैं। ये बहुत चतुर है। खुद को खाने के लिए थाली भर कर चाहिए, और भगवान को जब सवेरे सवेरे अपने छोटे से देवालय में पूजन करने बैठती है तो इतनी सी शक्कर, इतनी सी, और कटोरी भी कितनी बड़ी, इतनी सी। और मंदिर में देवालय में देवता कितने, गणेश जी, अंबा माता, दत्त भगवान, शंकर जी, रामेश्वर भगवान। द्वारका गई थी तो वो भी थे, बद्रीनाथ गई तो वो भी थे, ना जाने कजन कितने देवता इतने से मंदिर में। और अभी भी कहीं दर्शन करने गई होगी तो गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया खसक के बैठो, आ रहे और ला रही होगी इकट्ठे। इतना सा देवालय, इतने सारे देवता, और सवेरे से इतनी सी शक्कर लेके बैठी है। मात पिता तुम्हें शरण गऊ किसकी। भगवान भी मन में सोचे इतनी सी लाई तू कहीं पे भी जा, इतने सारे देवता, और उसमें भी छोटा सा पानी का लोटा भी वहीं गिर गया, पूरा जगह गीली हो गई, सबके कपड़े गीले हो गए। गणेश जी बोले माता पार्वती जी से गीला हो गया, अब क्या करूं। पार्वती जी बोली अब तो गई कल आएगी, अब क्या कर, क्या कर। अरे भाई साध लो सब सद गया, एक पे जल चढ़ा लो सब पे चढ़ गया। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बजो, पर दिल से। अब इसने पाप क्या करा, सब पाप करा, पुण्य क्या करा कि शंकर जी पे बैणी गजरा और वो पान फेंका, चढ़ाया। धर्मराज ने कहा इसने चढ़ाया, चित्रगुप्त बोले चढ़ाया वढ़ाया नहीं है, धूल में हो गए तो मिट्टी में तो फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, चढ़ाया। अपन तो यही मानो कि चढ़ाया, क्योंकि लोग भी तो भागवत जी पे जब साड़ी चढ़ाते हैं अच्छे से पैकिंग मेकिंग भले कैसी भी हो, पर पैक करके बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लेके। ये कमी अभी अभी कमी है ये फोटो। जब पंडित जी साड़ी लेके गए, जब तुम नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तुम्हारी बेटी नहीं पहने, तो पंडित की पंडिताएं पहने। चढ़ा दी,
भले कुछ भी हो, चढ़ाई तो सरीना, पुण्य तो देना पड़ेगा। भगवान धर्मराज ने कहा इसका निर्णय भगवान विष्णु देंगे। क्या निर्णय भगवान विष्णु ने दिया? ये जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा, उस कदम को गिना जाए। कहा साहब ये 18 कदम चलकर शिव के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया 18 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। 18 घड़ी, 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दिया जाए। 18 और 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन उस जुआरी को मिल गया। जुआरी ने सोचा केवल मिट्टी का सना हुआ फूल और पान शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अच्छे से दान कर देता तो क्या ना मिलता। इंद्र ने उसने सोच लिया कुर्सी अपनी है, जगह अपनी है, 18 घड़ी के लिए बनाऊं पर दान करके मानूंगा। उसने एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सरा दान कर दी, इंद्र के यहाँ जितना सामान था सब दे गया। 18 घड़ी बाद जब वो उतरा, इंद्र बैठे, इंद्र ने अप्सरा बुलाई, आई नहीं, एरावत बुलाया, आया नहीं, सोना चांदी अंबर पीतांबर सब खाली। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु गजब हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया? तुमने वो जुआरी चोटे को सिंहासन पर बिठा दिया, वो पूरा बर्बाद कर गया, सब लुटा गया। भगवान नारायण बोले रे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं करा वो 18 घड़ी में कर गया। 18 घड़ी में कर गया जो तू इतने सालों में नहीं करा, इतने सालों में ना कर पाया, वो 18 घड़ी में कर निकल गया। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई, इंद्र का हाथ पकड़ा, उस जुआरी के सामने पहुंच गए और भगवान विष्णु ने कहा जुआरी, तूने शंकर के मंदिर में जो फूल और पत्ती दी है उससे मैं इतना खुश हूं कि पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा, तेरे दरवाजे पर ये नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा, भिक्षा मांगने के लिए। जरा विचार करना, शिव के मंदिर में अनायास मिट्टी की सनी हुई माला और पान भी अगर शंकर के मंदिर में दे दिया गया तो मेरे शिव ने कृपा कर दी, मेरे भोलेनाथ ने करुणा कर दी। जरा विचार करना, हम रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, रोज भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो क्या महादेव हमको नहीं देगा? क्या शिव हमको नहीं? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते, आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। 36 वर्ष है। गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर, मुंह में, वो बहुत धूम्रपान करता था तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई, उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई, गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया, बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सो चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज्यादा काम नहीं करता था। एक ही लड़का और 2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र पढ़ ले, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी
पहले ही से बचपन में पैरालिसिस का अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते। सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो। हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सीहोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवा कर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया, हम चढ़ाए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे भरोसे। आइए, आप ही लोग हैं, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियां दी है, हम बाबा को दंडवत करते हैं। बेटी बहन, श्री शिवाय, नमस्ते। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। उसकी कृपा खाली नहीं जाती महाराज। एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी माँ से कहा, मेरा नाम उमेश जी डागा, बिलासनगर, अमरावती, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। उमेश जी डागा, बिलासनगर, अमरावती। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है, पत्र पढ़ेंगे। गुरुजी भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा हरीश उमेश जी डागा, इसको जन्म से ही कम दिखता है। वो 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था पर उसका कोई नौकरी नहीं लगा। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू अब की बार अगर पेपर देने जाए तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए कहता है, माँ क्यों पागलों जैसी बात करती है, क्या बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास हो जाता है। मैंने अपने बेटे से कहा तू मेहनत कर, ये सीहोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत कर, जितना पढ़ सकता उतना पढ़, जितनी दम लगा सकता उतनी दम लगा, खूब जितनी मेहनत करना हो कर, और जिस दिन तेरा एग्जाम हो उस दिन एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा शहद लगाकर। मेरा बेटा कहता है, माँ पहली बार तेरे कहने पर ये सही करके जाऊंगा, 2 साल तो हो गए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तब तेरे कहने पर मेरा बेटा शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर गया और बैंक का एग्जाम देने के लिए भोपाल गया। मैंने बेटे से कहा तू भोपाल में एग्जाम देने जा रहा है तो एक काम कर, पहले तो कुबेरेश्वर धाम चले जाना, सीहोर में जाकर बाबा को प्रणाम करना। मेरा बेटा कुबेरेश्वर धाम गया, प्रणाम किया, वहां से रुद्राक्ष लिया, जेब में रखा और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देकर वापिस आया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे पद पर, ऑफिसर के पद पर मेरा बेटा की पोस्टिंग हो गई। 16 तारीख को मेरा बेटा 16 दिसंबर 2023 को मेरा बेटा बड़े ऑफिसर के पद में जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है और बाबा की कृपा से उसका बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर उसका एडमिट हो गया है, वो आनंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। उमेश जी डागा, बिलासनगर, अमरावती, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
शिव तत्व इसी को एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। ये बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना ये आपकी जवाबदारी है। आपको कहना पड़ेगा सारी समस्या का हल एक लोटा जी। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ शंकर की आराधना, आप शिव की शरणागति में पहुंचो तो आप शंकर भगवान की चौखट पर जाओ। अभी कथा के शुरू में कहा था आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, और अमरावती वालों तुम्हारे भाग्य जागे हैं। 50, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर के एरिया से आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो। कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे शहर के जो ये सोचते होंगे बहुत भीड़ है कैसे जाए, बहुत भीड़ है कैसे जाए, बहुत भीड़ है कैसे जाए। पर बाबा बाबा है, उसकी शरणागति में जो गया वो खाली नहीं गया, भर झोली में गया, भर झोली। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया ये उसकी कृपा बिना नहीं। देवराज चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप है, दुख है, शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा। शिव मंदिर में गया, पहुंचा, शिव महापुराण की कथा हो रही थी और शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो उसमें बीच बीच में महाराज जी हर हर महादेव कह रहे थे। देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। बहुत अच्छे से सुनना। जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पेट बहुत तेज दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला खा ले, खाओगे? शरीर में ताप बढ़ रहा, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब ताप बढ़ा, कष्ट बढ़ा, जब शरीर में ताप बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ताप बढ़ा तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब हमारे ऊपर पाप पड़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता।
भोजन, पाप बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, स्मरण में मन नहीं लगता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गया। पाप बढ़ा तो हमारा भजन छूट गया। यहाँ पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। कुछ 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले मैं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी, अब मन नहीं लगता गुरुजी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? समझ में नहीं आता। कारण समझ नहीं आता। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। आपके भी स्मरण में ऐसा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लग रहा, मेरे कीर्तन में मन नहीं लग रहा। कारण समझ नहीं। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आया है, हमारे घर में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कोई पाप कर्म में उलझ रहा है, तो हमारा भजन कम होते जा रहा है, हमारा भजन कम होते जा रहा है, भजन में कमी आती जा रही है। भोजन कब कम होता है? 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पच जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा। आप रोटी कम खाना चालू कर दिया, आपको भोजन कम भाने लगा, आप भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारणवश अब आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में पाप बढ़ा तो भजन छूट गया। भोजन भी अच्छा कर रहे हो और भजन भी अच्छा कर रहे हो तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख, जम के बोलिए जरा, प्रथम सुख निरोगी काया। ये शरीर ठीक है, आप आनंद में। कष्ट है, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा शरीर